हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट सेमेस्टर थर्ड। सो अपने देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिफाइन कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन द फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं और उसके फंक्शंस क्या है, ग्रोथ क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। कमर्शियल बैंक, अ कमर्शियल बैंक इज a financial institutions that accept deposit from the public, provide loans and offer various banking services such as saving account, current accounts and fixed deposits. These banks operate with the aim of making a profit while also supporting economic growth. कमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, उससे ही क्या दे रहा, उन्हें लोन्स दे रहा और ऑफर कर रहा वेरियस बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये बैंक जो है सो ऑपरेट होते प्रॉफिट बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देखो अगर ये अपना फंक्शंस पढ़ना चाह रहे ये पढ़ ले सकते हैं, या जो है सो ये फंक्शंस पढ़े थे अपन ऑलरेडी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये पूरे फंक्शंस भी वर्क होते हैं वहाँ पे। अपना 6 फंक्शन सुकून से लिख ले सकते वही सेम। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या है, इंक्रीज करा रहा है इन डिपॉजिट्स, एक्सपैंड करा रहा ब्रांचेस को, मोर पीपल आर सेविंग मनी इन बैंक्स ड्यू टू हायर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, बैंक्स आर ओपनिंग ब्रांचेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज टू सर्व मोर पीपल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, मोबाइल ऐप्स आ गए, एटीएम्स आ गए जो बैंकिंग ईजियर और एक्सेसिबल बना दिए, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा, गवर्नमेंट प्रमोट बैंकिंग थ्रू पॉलिसीज लाइक financial inclusion and digital payments, increase in loans and investment, more business and individuals are borrowing, leading to higher profits for bank. International banking, many commercial banks are expanding globally, offering service in multiple countries. कई सारे commercial banks क्या हो रहे कहते हैं, globally expand हो रहे हैं, जिससे जैसे services दे रहे हैं उनला multiple countries में. By performing these of functions and growing steadily, commercial banks contribute significantly to economic development. Next क्या है अपना मर्चेंट बैंक होता। मर्चेंट बैंक किसे कह रहे हैं, मर्चेंट बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि बिजनेस लोन्स, अंडर राइटिंग, फाइनेंशियल एडवाइस और इन्वेस्टमेंट सर्विस टू कंपनीज। अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट बट फोकस ऑन हेल्पिंग बिजनेस ग्रो. Merchant banks play a crucial role in the corporate world by providing financial expertise, helping business raise funds, and supporting economic growth. Their services are essential for companies looking to expand and succeed in competitive market. मर्चेंट बैंक क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन ये कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि बिजनेस लोन्स दे रहा है इन्हें, अंडर राइटिंग दे रहा, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे रहा कंपनीज को। जैसे कमर्शियल बैंक्स क्या करता था, लोगों के पास से पब्लिक डिपॉजिट कराता था, उससे ही जो है सो लोन्स प्रोवाइड करता था, लेकिन इन्हें नहीं कर रहा वो काम, इन्हें डायरेक्टली क्या कर रहा जो है सो लोगों को जो है सो लोन्स दे रहा है इन्हें। और मर्चेंट बैंक जो है सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज टू द बिजनेसेस बोल के बोल रहे अपन। इसके सर्विसेज जो है सो एसेंशियल है, जो कंपनीज अपना एक्सपैंड करना चाह रहे और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में सक्सीड होना चाह रहे, समझो वो लोग क्या करते हैं, मर्चेंट बैंक यूज़ करते हैं। अंडर राइटिंग शेयर्स, दे हेल्प कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक एंड गारंटी द सेल ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स बोले तो किसको बोल रहे, बोले तो अपन देखो एक कंपनी है, आप लोग थर्ड यूनिट एडवांस अकाउंटिंग में पढ़े चुके। शेयर्स बोले तो एक कंपनी क्या है, उसके 100 शेयर्स बेचना चाह रही समझ जाओ, पब्लिक में इश्यू करना चाह रही समझ जाओ, अगर उनला अंडर राइटिंग करा लिए समझ जाओ तो इनला क्या करते बोले तो ये 100 शेयर्स बेचने की गारंटी लेते हैं। अंडर राइटिंग वाले क्या कहते हैं, एक एजेंसी रहती है, 100 शेयर्स कैसा भी बेच के देते बोल के बोलते हैं। अगर पब्लिक जो है सो 100 शेयर्स खरीदने की जगह पे 90 शेयर्स ही खरीदी समझ जाओ तो 10 शेयर्स क्या करते हैं, इनला खरीद लेते हैं। लेकिन ये फुगट में करते, कौन भी काम नहीं करते ना, सो इनला क्या करते पहले ही तुम लोगों से कमीशन बात कर लेते कैसा बेचना है बोल के। अब उस टाइम पे उनला बेच लेते, अगर पूरे 100 के 100 बिक गए तो इन लोगों का ज़्यादा फायदा होता, 100 की जगह 90 भी बिके समझो, 10 शेयर्स लेते उनला नुकसान कहाँ होता, कंपनी में उन लोगों का क्या हो जाता, हिस्सा हो जाता। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनीज को इश्यू करा रहे हैं अपन शेयर्स पब्लिक को और गारंटी करा रहे हैं सेल ऑफ शेयर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपने को, लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन में तो वो लोग अरेंज कराते हैं लार्ज लोन्स फॉर बिजनेस बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल लेंडर्स। कई सारे क्या बोलते हैं जो उधार देने वाले रहते हैं ना, उन लोगों को एक जगह जमा करते हैं, उन लोगों करने से अब 2 लाख की ज़रूरत है समझ जाओ, इस करने से 50, इस करने से 50, इस करने से 50, इस करने से 50 करके 2 लाख रुपए एक को दिला रहे समझ जाओ, वो क्या हो गया, लोन सिंडिकेशन हो गया। कॉर्पोरेट एडवाइसरी सर्विसेज, द प्रोडक्ट एक्सपर्ट एडवाइस ऑन मर्जर्स, एक्विजिशन एंड
फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। वो लोग मर्चेंट बैंक वाले क्या करते हैं, जब कभी भी कोई कंपनी को एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही मर्ज होने के लिए, जैसे कि दो डिफरेंट कंपनी से एक हो जाना चाह रहे या एक्विजिशन हो रहा, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा, उस टाइम पे ना क्या करते हैं, एडवाइसरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दे हेल्प बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स manage their investment wisely. Next है project finance, they assist companies in raising funds for new projects and expansions. ये लोग किस में हेल्प कर रहे थे, कंपनीज को जो है सो जब कभी भी नए प्रोजेक्ट्स लेते ना उस टाइम पे पैसे रेस करने में हेल्प कर रहे हैं, बनाने में हेल्प कर रहे हैं और एक्सपांड करने में हेल्प कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस, दे हेल्प बिजनेस इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स एंड डील विद फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस वालों को जो है सो फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में मदद कर रहे हैं और डील करने में मदद कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स में। उसके बाद में क्या है अपना पब्लिक इश्यू, मैनेजिंग पब्लिक इश्यूज, बोले दे हेल्प कंपनीज लॉन्च इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स एंड रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोले तो आईपीओ को किसे कह रहे हैं अपन, आईपीओ बोले तो जब कभी भी कोई कंपनी जो है सो पहले प्राइवेट लिमिटेड रहती है वो कंपनी, प्राइवेट क्यों बोल रहे बोलते तो इसके शेयर्स क्या है, उन्हें किसी को भी नहीं बेची, लेकिन उन्हें बाद में क्या करना चाह रही, कैपिटल रेस करने के लिए अपने शेयर्स कंपनीज को बेचना चाह रही, समझ जाओ ये कंपनीज को बोल रहा हूँ, पब्लिक को बेचना चाह रही समझ जाओ, तो उन्हें क्या करना पड़ता, अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक करना पड़ता। लेकिन जब उन्हें पब्लिक करने का रहता तो उसको क्या करना रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर रहता है जिससे जो है सो अपनी प्राइवेट कंपनी किस में बन जाती, पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती। तो वो प्रोसीजर कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोल रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनका इन्वेस्टर मनी को जो है सो रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बोले तो ये लोग गाइड करते बिजनेस को कैसा फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना और जो है सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करते। नेक्स्ट क्या है, लीजिंग। लीजिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लीजिंग बोले तो क्या है, अपन क्या है कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे नहीं, अपन एक टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ले रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लीजिंग बोल रहे हैं। जैसे कि भाई की शादी है, कार होने का है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, कार जो है सो ले लेके आते 500 रुपये 1000 रुपये देके, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, लीजिंग बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करके अपन क्या करने का रहता, ओनर को दे देने का रहता, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लीजिंग बोल रहे हैं। लीजिंग क्या है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता वेयर द ओनर्स ऑफ एन एसेट अलॉज अनदर पर्सन और बिजनेस टू यूज़ इट फॉर ए फिक्स पीरियड इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर पेमेंट्स। तो लीजिंग घर का भी हो सकता है, घर लीज पे ले सकते हैं अपन, गाड़ी लीज पे ले सकते हैं, मशीन लीज पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या रहता है, ओनर जो है सो अपना एसेट जो भी रहता है वो एसेट को क्या है, आगे वाले को यूज़ करने देता, लेकिन फुगट में नहीं रहता, उन्हें पैसे लेके देता, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लीजिंग बोल रहे हैं। मोस्टली ये क्या है, फ्रेशर्स रहता है, समझ जाओ फ्रेशर्स है, फेयरवेल है, तो बच्चे क्या करते, पैसे डाल लेते, थार गाड़ी ला लेते 4-5 हज़ार रुपये दे के, और उसके बाद में क्या है, उसको कुछ भी धक्का भी लगा समझ जाओ, उसके 15-20 हज़ार रुपये फिर से क्या करते और ओनर को दे के आते। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लीजिंग बोल रहे हैं। तो द लेसी डज नॉट ओन द एसेट बट कैन यूज इट एज पर द लेसी अग्रीमेंट। और क्या बोलते हैं, लीसी जो है सो ओन नहीं कर सकता एसेट को, लेकिन उन्हें जो है सो अग्रीमेंट के बेस पे यूज़ कर सकता। लीजिंग इज कॉमनली यूज फॉर इक्विपमेंट, व्हीकल एंड मशीनरी। Leasing is a useful financial tool that allows business and individuals to use expensive assets without owning them. लीजिंग क्या है, एक फाइनेंशियल टूल होता है जो अलाउ कर रहा है बिजनेस को या इंडिविजुअल्स को कि एक्सपेंसिव एसेट्स यूज़ करना बिना खरीदे। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है और सपोर्ट करता है बिजनेस ग्रोथ को। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व रहते, कहते हैं दो पार्टीज इन्वॉल्व रहते, एक लेसर और एक कौन है, लेसी। लेसर बोले तो ओनर ऑफ द एसेट, लेसी बोले तो कौन है, यूजर ऑफ द एसेट। तो इसके क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनरशिप एंड यूसेज। ओनरशिप जो है सो लेसर के पास रहती और यूसेज कौन कर सकता, लेसी यूज़ कर सकता। फिक्स्ड लीज पीरियड, थोड़े लीज पीरियड्स क्या रहते, फिक्स रहते, थोड़े लीज पीरियड्स फिक्स नहीं रहते। रेगुलर पेमेंट्स देने का रहता आपको, नो इमीडिएट लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती। सो अपने पास टाइप्स ऑफ लीज भी देखो, दो मेन टाइप्स है, ऑपरेटिंग लीज है, मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी लीज है। एक ऑपरेटिंग लीज है और एक क्या है, फाइनेंशियल लीज है। ऑपरेटिंग लीज बोले थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए समझ जाओ अपन, वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग लीज हो गया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए ले रहे समझ जाओ, वो क्या हो गया अपना फाइनेंशियल लीज हो गया। उससे क्या कर सकते हैं अपन, मेंटेनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपन क्या करना, जो भी एसेट ले रहे हैं उसको क्या करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना, अमानत में खयानत नहीं करना बोलते ना, सो अमानत की तरह यूज़ करना, फिर से जैसे जो ओनर है उसको दे देना। नेक्स्ट क्या है, टैक्स बेनिफिट्स। लीज क्या है, पेमेंट्स को जो है सो एक्सपेंसेस में कंसिडर करता, उससे जो है सो उसका टैक्स क्या हो सकता, कम हो सकता।
सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। इंशाल्लाह जो है सो अपन सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में जो है सो आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।